5,000 में पूरा घर का खर्चा भी चला लेती हूँ, किराया भी दे देती हूँ और कैसे मैं 2,000 रुपये मंथली सेव भी कर लेती हूँ। और कैसे क्या करती हूँ, मैं अपनी सैलरी का कहाँ पर कितना खर्च करती हूँ, इस टॉपिक पे ना मैं आज आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। पूरा अच्छे से आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दिन है आज मंगलवार का दिन है और छुट्टी थी बैसाखी की, भीमराव अंबेडकर जयंती की। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, अपने घर के कामों में लग गई हूँ। हस्बैंड जी का मन था कि आज बनाइए पकौड़ियाँ, तो मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाने के लिए बैठ गई हूँ। और सुबह का वीडियो मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। तो अभी ना मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पर फिर पकौड़ियाँ जस्ट बनाने बैठ गई। देखिए, पकौड़ियों को बनाने में भी समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लग जाता है, लेकिन हस्बैंड जी का मन था कि हम पकौड़ियाँ खाएंगे। तो किसी टाइम पे ना ऐसा था ज़िंदगी में, एक वक्त ऐसा भी था कि सोचना पड़ता था कि ये चीज़ खाई जाएगी नहीं खाएगी, या कभी कभी ये सोचते थे कि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ना बहुत दिक्कतें देखिए आती हैं लाइफ में, लेकिन वही है, हमारी मेहनत और धैर्य से जीवन जो है सच में बदलता है। क्या? हाँ, सच में बदलता है अगर हम मेहनत करते रहते हैं और हमारे अंदर सब्र होता है। सब्र देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमने सब्र करना सीख लिया तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। अगर सब्र क्या होता है, हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि भाई अब नहीं हो पा रहा मुझसे, अब मैं थक गई हूँ। तो कभी कभी ज़िंदगी में मोड़ ऐसे आते हैं कि हमको लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, हमें करना मजबूरी समझ लीजिए, या हमारे ज़िंदगी के जो हालात हैं वो हमें कहते हैं कि करो, ऐसे ऐसे करोगे। कभी कभी मंजिल पाने के लिए भी हमें ऐसे सारे काम हैं वो करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम ना क्या करते हैं, इकट्ठा जो हमारे यहाँ मेला लगा था, तो हम 1 किलो मिर्ची, 1 किलो हल्दी इकट्ठा मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिसवा के लेके आए थे। जैसे हमारे यहाँ मशीन लगी हुई हैं धान की, गेहूं की, और मिर्ची, हल्दी, मिर्च सब पीस लेते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल प्योर। तो इस तरीके से मैं इस बात का भी ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ मिलावट वाली यूज़ ना करें। तो ये हल्दी जो मिर्च है, हल्दी मिर्च जैसे हम रेडीमेड लेते हैं ना, तो इसमें मिलावट होके आती है, लेकिन इसमें कोई मिलावट नहीं है क्योंकि हमने ये घर पे ही तैयार करवाई है। तो करना कुछ नहीं है। देखिए, मैंने मिर्ची ली थी और मैंने बस पिसवा ली सुखा के, और यहाँ पे मैं भर के रख लूँगी 2 किलो के डिब्बे में। तो दोनों चीज़ों को मैं भर के रख लूँगी। आप देख सकते हो, अब मैं छान लूँगी, हल्दी भी छान लूँगी। छान मैं इसलिए रही हूँ इसे, जैसे बीच भी देख ही सकते हो, यहाँ पर भी हल्दी पर भी काफ़ी ज़्यादा वो निकला था। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैंने तैयार कर लिया है। अब वो देखिए क्या था कि कभी 50 रुपये, ये मैं बात आपके लिए कहती हूँ कि 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, तो जैसा कि मैं शुरुआत से ही बता ही रही हूँ कि 50 रुपये की नहीं थी हमारी औकात। तभी तो हम आपको बता रहे हैं भाई, समय कब बदल जाए हमें नहीं पता चलता है। कभी कभी समय बदलने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, संघर्ष करना पड़ जाता है। तो कुछ ऐसी हमारी लाइफ थी, हमने भी बहुत मेहनत किया दोनों ने और संघर्ष किया। बस कभी कभी हालात इस तरीके के बने कि हमें ये लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम एक ना कहीं ना हमें एक दूसरे के पर विश्वास था, अपनी मेहनत पर विश्वास था कि ये सब हम कर लेंगे और करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से जब हम तक कहते हैं ना, जब खुद पर विश्वास होता है, किसी काम को हम करते हैं तो कामयाबी हमें मिलती है। दूसरों से उम्मीद अगर आप रख रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको रोना पड़ जाए, पछताना पड़ जाए, लेकिन जब आपकी उम्मीद खुद से होती है, अपने ईश्वर से होती है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर आपको पछताना पड़ेगा। तो आप इसलिए आए हो कि आज मैं आपके लिए अपनी इनकम, जो मेरी स्कूल की सैलरी है 5,000 रुपये, उसका मैं क्या करती हूँ, कैसे मैं उसमें से 2,000 रुपये बचाती हूँ, इस बात पे आप इसके लिए वीडियो पर आपने क्लिक किया है, तो मैं उसके लिए भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक अगर आप मेरे वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो मच, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। और बहुत ही प्यारे प्यारे आप सभी कमेंट कर रहे हैं। मैं ना बिल्कुल भी दूसरा चैनल बनाने की वजह से ना, मैं बिल्कुल भी इस चैनल को समय तो दे रही हूँ, लेकिन
वही है, मैं वहाँ पे अभी ना वो वाला चैनल मेरा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सच में आप जाके चेक करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। हर वीडियो में जो भी वीडियो डाल रही हूँ सीधा मेरा वीडियो है वो वायरल हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है? आप सभी की वजह से, क्योंकि आप सब मुझे पहले से ही जानते हैं। तो इस वजह से ना मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा चैनल है वो मतलब चलता रहे, और आप सब इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो कर गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो हो गया। तो देखिए अब मैं आपके लिए बता रही हूँ 50 रुपए की ज़िंदगी का मतलब क्या है। 50 रुपये ज़िंदगी का मतलब यही था, जब हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी तो सिर्फ़ हमारे पास 50 रुपये थे, और इस बात को मैंने बहुत बार बताया है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बार बार आपके लिए बताती हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं वो बहुत जल्दी अपने आप मतलब हार जाती हैं, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेती हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए शुरुआत तो करिए आप, होता किसी के पास कुछ नहीं है। आज जो जहाँ तक आज हम यहाँ तक आए हैं तो हमारे पास क्या था? सिर्फ़ 2 पैर 2 हाथ, और हम दोनों का दोनों के पास बस यही था और कुछ भी नहीं था। आगे पीछे किसी का सपोर्ट भी नहीं था कि कोई आके हमारा हाथ पकड़ के कहे या कोई हमको हिम्मत दे कि नहीं तुम कर सकती हो, कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कोई नहीं था हमारे आगे पीछे, लेकिन हम दोनों थे। हमें लग रहा था कि हम दोनों ही, हम ये सोचते थे, हम दोनों एक दूसरे से कहते थे कि हम दो ही काफ़ी हैं, हम दोनों मेहनत करेंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे हम करके बोलते थे एक दूसरे से, और दिन रात मेहनत में लगे रहते थे। मैंने तो मेहनत अभी शुरू की है, सही बता रही हूँ, मैं पहले मेहनत नहीं करती थी। मैंने अभी जस्ट मेहनत शुरू की है, जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तब से मेरी मेहनत है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो 10 गुना बढ़ गई है। उससे पहले मैं थोड़ी ही मतलब करती थी, इतनी ज़्यादा मैं मेहनत नहीं करती थी। सिलाई कर लिया, अपने बच्चों को संभाल लिया, दिन में एक आध मैंने ब्लाउज़ सिल लिया, और मोबाइल तो था नहीं। तो यहाँ पर देखिए वीडियो, दूसरे चैनल की वीडियो शूट करने के लिए मैं अपना यहाँ पर बैकग्राउंड चेक कर रही थी, तो कई बार देखिए यहाँ पर फिर मुँह नहीं आया। आपको लगता है कि वीडियो तुरंत बनाया और पब्लिश कर दिया, तो बहुत समय लगता है तब कहीं जाके हमारा वीडियो है वो पब्लिक हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर कई बार चेक करने के बाद कई सही जगह तरीक़े से मैं बैठ पाई थी। तो फिर मैंने वीडियो अपना दूसरे चैनल के लिए बनाया, बहुत ही प्यारा वीडियो था। उसमें मैंने आपके लिए 5 बिज़नेस आइडिया बताए थे कल के वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर चेक करना। यहाँ पर आए गए थे आइसक्रीम वाले, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए दिला दी आइसक्रीम, क्योंकि बच्चे भाई आइसक्रीम वाला आया और बच्चों का मन नहीं। देखिए बंदर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर नित्या खाने बैठ गई हैं आइसक्रीम, दोनों बहनें आइसक्रीम खाएंगी। और आज तो मंगलवार था, स्कूल तो ये गई नहीं थी, तो इनको भी मैंने नहला दिया था, मैंने भी नहा लिया था। तो ऐसे देखिए धीरे धीरे हम क्या करते हैं ना, हम जब कोई लक्ष्य, देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपना काम कर रहे हों और उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। भाई सफलता लगेगी, देर हो जाएगी, लेकिन मिलेगी। जैसा कि आपके लिए अब मैं बताऊं, अब तो किस्मत ने बहुत आगे तक ले आई है, लेकिन मैं तो ईश्वर का धन्यवाद ही करती हूँ। देखिए मैं छोटी छोटी खुशियाँ जो मुझे मिली हैं मुझे मेरे ईश्वर ने दी हैं, तो मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करती हूँ और हमेशा उसको एंजॉय करते हुए चलती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वाली ज़िंदगी जो हमें मिली है वो रिज़र्व नहीं, एक टाइम पे हम रिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन आज अपनी मेहनत के बल पर हम ये ज़िंदगी को रिज़र्व कर रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। तो उनका तो धन्यवाद बनता है, क्योंकि और साथ ही साथ हम दोनों ने मेहनत की, उसका भी है परिणाम। तो आज देखिए स्टडी पूरी होने के बाद मैंने यहाँ पर स्कूल ज्वाइन किया, और स्कूल की मुझे सैलरी है वो मेरी 5,000 है। तो 5,000 में कैसे मैं क्या करती हूँ, अब वो आप सोचते होंगे कि 5,000 में कैसे आप घर के खर्चे भी कर लेती हैं और बचा भी लेती हैं। तो मैं आपको अपना पूरा हिसाब बताती हूँ। देखिए 5,000 में से 1,000 मैं अपना किराया देती हूँ, जो कि मेरा महीने पर 1,000 रुपये जाता है। दूसरा मैं अपने देखिए 2,000 का मेरा किराने का सामान आता है, जिसमें जैसे बहुत सारे सामान हैं, गेहूँ और चावल नहीं आते हैं, आटा और चावल नहीं आता, तेल है, घरेलू बहुत सारी चीज़ें हैं,
वो भी आती हैं जो हर महीने मेरी 2000 रुपये की आ जाती हैं, तो वो सामान मैं मंगाती हूँ बस। उसके अलावा मैं एक भी रुपए घर में खर्च नहीं करती हूँ। और बाकी सारे रुपए जैसे माही की स्कूल फ़ीस, दूध का, ये सारा जो गैस का, ये सारा, और घरेलू और फुटकर सब्ज़ी वगैरह, सब्ज़ी भी उसी पे ऐड होती है मेरे ही खर्चों में। लेकिन उसके अलावा ना मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करती हूँ। मैंने पहले ही ये प्रॉमिस किया था, मेरे हस्बैंड जी ने भी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हाँ तुम अपने 2000 रुपये सेव करो। तो इस तरीके से मैं 2000 रुपये मंथली सेव कर लेती हूँ 5000 रुपये में से। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा? देखिए, अब मैं चाहूँ, अगर मैं उनसे ज़िद करूँ कि मुझे 5000 बचाने हैं, तो मैं 5000 भी बचा सकती हूँ। मैं वो सारे खर्चे हैं, ये भी वही कर रहे थे इतने दिनों से। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि वो मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी उनके लिए कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करूँ। तो इसलिए ना मैं अपनी खुशी से, वो नहीं कहते हैं मुझसे, वो कहते हैं तुम अपना 5000 रुपये पूरा सेव करो। लेकिन मैं अपनी खुशी से कर लेती हूँ, उनको दे देती हूँ। 3000 रुपये मेरी सैलरी मिलते ही मैं उनको दे देती हूँ कि ये तुम अपने पैसे रखो। मैं अपनी खुशी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अंदर से खुशी मिलती है। यहाँ पे ना हम मार्केट गए थे, मार्केट से आने के तुरंत बाद उधर से हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी थी कि हम भी वहीं पे मिल जाएंगे। तो हम सब लोग हैं, मेरी बेटी है, माही वीडियो बना रही है, तो ऐसे हम सब लोग जा रहे हैं। शाम होने वाली थी, बिल्कुल अंधेरा होने वाला था, तब हम पहुँचे थे। हस्बैंड जी आके ना तुरंत चले गए थे गाँव में। हमारे ना खेत में गेहूँ की खंदाई होगी, तो गेहूँ जैसे निकलेंगे तो हस्बैंड जी वहाँ चले गए थे, तो हम यहाँ पर बैठ गए थे। तो आज तो ना मेरे बहुत सारे काम थे मार्केट जाने के बाद, तभी वीडियो ना मेरा लेट भी आया था, आपने देखा होगा। मैंने खाली ना, मेरा थंबनेल नहीं बना था, वॉइस ओवर मैं करके गई थी, थंबनेल नहीं बना। थंबनेल जब तक अच्छा नहीं बनता है भाई, मज़ा नहीं आता है वीडियो पब्लिक करने में। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो पब्लिक नहीं किया। पहले मैं आई, मैंने वीडियो पब्लिक किया, उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई। और आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर पे बन रहा है साग। तो यहाँ पर साग हमने तीनों माँ बेटियाँ बैठ गए हैं, और जहाँ मम्मी जाएगी वहाँ तो बच्चे जाएंगे ही भाई। और ये भी बोलते हैं मम्मी तुम्हारी हेल्प कर दें, मम्मी तुम्हारी हेल्प कर दें। लेकिन बस बच्चे हैं, देखिए देख के ही सीखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी बैठ गई हैं, और मैं भी साग बीनूँगी। तो मेथी पालक का ये साग है। तो ऐसे करके ना हमारी ज़िंदगी है वो बदली धीरे धीरे। अभी तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी ज़िंदगी सही चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे पास सब कुछ होगा तभी अच्छी चलेगी, लेकिन बहुत अच्छी चल रही है। हमें क्या चाहिए ईश्वर से? 2 समय का खाना पेट भर के मिल जाए, बच्चों की जो परवरिश है, बच्चों की जो फरमाइशें हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दे पाएँ। बस मैं तो ईश्वर से यही धन्यवाद करूँगी, हे ईश्वर हर किसी को ऐसी ज़िंदगी दे कि वो अपने बच्चों को सुकून से सो सके रात में। ऐसा नहीं है कि उसे हज़ारों चिंताएं हों कि मेरे बच्चे की स्टडी कहाँ से होगी, कल के खाने का कहाँ से गुजारा होगा। ऐसी परेशानी किसी की लाइफ में ना आए। ईश्वर हमेशा उनको इतनी तरक्की दे कि ये सारी चिंताओं से सब लोग दूर रहें। ईश्वर हम नज़र ना लगे हमारी लाइफ में, बस सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस मेहनत पे भरोसा था, अपने संघर्ष पे भरोसा था, और साथ ही हमें सब्र था कि एक दिन हमारा समय भी आएगा और बदलेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, बच्चों का चल रहा है यहाँ पे डांस कंपटीशन। नित्या यहाँ पे सिंगर बनी है, और माही यहाँ पर डांस कर रही है। तो बच्चे कुछ इस तरीके से एंजॉय कर रहे थे। तो देखिए बड़ी जल्दी समय कट जाता है जब बच्चे एंजॉय करते चलते हैं, तो अच्छा समय कट जाता है। लेकिन जब बच्चे एंजॉय नहीं करते हैं, बोर होते हैं ना, उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया। माही तो सो गई थी, लेकिन नित्या नहीं सो रही थी। तो यहाँ पे ना कस्टमर के ये दुपट्टे थे, तो दुपट्टे पे मुझे सिलाई लगानी थी। दिन में तो मैं मार्केट में चली गई थी, इस वजह से ना ये काम मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने कहा रात को ही निपटा के मैं तभी सोऊंगी। मेरा ना एक और ही है, जब मुझे लगता है किसी काम को मुझे आज करना है, चाहे रात हो जाए चाहे कुछ हो जाए, मैं कहीं ना कहीं से ना समय निकाल देती हूँ, कल के ऊपर नहीं डालती हूँ। मुझे पता नहीं, अब भाई पहले तो नहीं था ये आदत, लेकिन अब हो चुकी है। अब तो इतनी हो चुकी है कि मैं इस आदत को बदलना ही नहीं चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पे चेक कर रही थी बार बार कि बच्चे सोए हैं या नहीं सोए हैं। तो माही तो सो गई थी, लेकिन नित्या नहीं सोई थी, ये घूम रही थी, खेल रही थी, और इन्हें नींद भी नहीं आती है। पापा होते हैं इनके, तो ये पापा के हाथ पे लेट जाती हैं, तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आती हैं। लेकिन पापा तो आज गांव गए हुए हैं, तो ये कह रही थी मम्मी जब आप सोएंगी तभी हम सोएंगे।
और दिन में सो भी लिया था इसने। अगर ये सो लेती हैं दिन में ना तो इनको नींद वैसे भी नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर सिलाई का काम है अपना कर लूँगी और इनको भी मैं अपने साथ में ही सुला लूँगी। तो इस तरीके से देखिए दो बेटी की माँ हो गए हैं अब हम। तो अब तो भाई अपने कार्यों के प्रति ज़िम्मेदारी तो बनती ही है, और ज़िम्मेदारी ये था कि हम अपने अकेले कैसे भी जीवन काटें, लेकिन बच्चों के साथ में तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी ज़रूरी है, अच्छे कपड़े भी ज़रूरी हैं, अच्छा उनका खान पान भी ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारी बनती है। तो क्यों ना अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा लिया जाए। थोड़ा कम आराम कर लेंगे, लेकिन इस बात का कभी भी अफ़सोस ना रहेगा कि मेहनत कर लेते तो शायद बच्चों को पढ़ा लेते। मैंने साग धो के ना, बीनने के बाद साग धो के मैंने रख दिया था, साग में से अच्छे से पानी निकल गया। उसके बाद मैं साग काट के रख दूँगी अभी, क्योंकि सुबह की तैयारी ना मैं एक दिन पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, इतना ज़्यादा जल्दी कि समय नहीं बच पाता है। तो समय के लिए भाई सारे काम मेरे समय पर हो जाएँ, इस वजह से ना मैं अभी कामों को कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर मैं और जाग जाऊँगी, लेकिन कर लूँगी। यही से मेरा शुरू से यही रहा। तो आज से आप भी मेहनत में जुट जाइए और देखना आपकी किस्मत भी ज़रूर पलटेगी, और ईश्वर आपकी किस्मत को जल्दी पलटे, आपकी किस्मत में जल्दी से सुख आए और आपकी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी खुशहाली आए। तो बस आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे, और देख सकते हो नित्या कैसे एकदम से फटाक से बिस्तर के अंदर पहुंच गई है। बस इससे ये था कि मम्मी अब आ रही हैं, तो बस हम भी अब चलते हैं सोने। और आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा, वीडियो अगर थोड़ा वो यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। साथ ही ये भी बताना कि आपको